आज भारत ने अफ्रीका में $12.37 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। 200 से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रोड्स, रेलवे, हॉस्पिटल्स, एनर्जी प्लांट्स, ये सब भारत की मदद से वहां बनते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ ट्रेड तक बात नहीं रुकी, इंडिया ने अफ्रीका में 17 नए एम्बेसीज को खोले हैं पहले 10 सालों में, ताकि लोकल लेवल पर डीपर टाइज बन सके और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी मजबूत हुई है। $100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड हो रहा है दोनों रीजन्स के बीच। यानी इंडिया सिर्फ अफ्रीका के साथ व्यापार नहीं कर रहा, वो उसके भविष्य में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें दोनों तरफ के लोगों का भला हो। और तो और दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के दौरान वैक्सीन नेशनलिज्म में उलझी थी, तब भारत ने एक अलग मिसाल पेश की। इंडिया ने 298 मिलियन वैक्सीन डोजेस 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई की, वो भी बिना किसी शर्त के। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प नहीं थी, ये क्लियर मैसेज था कि भारत दुनिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेड पार्टनर है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इंडिया ने अफ्रीका के साथ गहरी पार्टनरशिप बनाई है। 2019 से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स अफ्रीकन छात्रों को दी गई है, जिसमें वो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज और हेल्थ केयर जैसे एरियाज में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जैसे डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए 19 अफ्रीकी देशों में टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा पहुंचाई है। जहां लोकल एक्सेस मुश्किल था, वहां डिजिटल ब्रिजेस बनाए गए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, रोजगार और लाइवलीहुड पर भी काम हो रहा है। भारत ने 8 अफ्रीकी देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए, जहां लोग टेक्निकल स्किल्स, IT, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब इसीलिए खास है क्योंकि भारत अपना डेवलपमेंट मॉडल किसी पर थोप नहीं रहा, वो नॉलेज शेयर कर रहा है ताकि हर देश अपनी कंडीशंस के हिसाब से ग्रो कर सके। ये है रियल एम्पावरमेंट, जहां फोकस सिर्फ एड पर नहीं, सेल्फ रिलायंस पर है। भारत ने जहां अपने देश में डिजिटल रिवोल्यूशन लाए, डिजिटल इंडिया, UPI, आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वही मॉडल अब ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ शेयर किया जा रहा है। 2023 के G20 समिट में भारत ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI रिपोजिटरी लॉन्च किया, एक ओपन प्लेटफॉर्म जहां दुनिया के डेवलपिंग नेशंस डिजिटल टूल्स एक्सेस कर सके। इसके अलावा भारत ने $25 मिलियन का कमिटमेंट दिया है एक सोशल इम्पैक्ट फंड के लिए, जिसका पर्पस है 5 अफ्रीकी देशों में स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे डिजिटल ID सिस्टम, ई-गवर्नेंस पोर्टल्स और फाइनेंशियल इनकल्शन टूल्स। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट एक्सपोर्ट है, जिसमें डिजिटल टूल्स के जरिए गवर्नेंस, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों को एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। इंडिया चाहता है कि ग्लोबल साउथ के देश भी डिजिटल डिपेंडेंसी से निकलकर डिजिटल लीडरशिप की तरफ बढ़े। जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया, एक हिस्टोरिक इवेंट जिसमें 120 प्लस डेवलपिंग कंट्रीज ने हिस्सा लिया। पहली बार इतने सारे देश जिनकी आवाज इंटरनेशनल फोरम्स में कम सुनी जाती थी, एक प्लेटफॉर्म पर आए अपने मुद्दे को रखने के लिए।